लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और दोस्तों आप सभी के बीच में करंट अफेयर्स 50-50 जो सवाल हैं, जो अति महत्वपूर्ण 50 सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए, अब केबीएस का एग्जाम है, आपका सीईटी का एग्जाम है, फिर कोई भी भविष्य में बीपीएससी आपका एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम हो उन सबके लिए ये सीरीज दोस्तों रिविजन करने के लिए और कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आपने इसको बहुत प्यार दिया, इसलिए आपका सेकेंड एपिसोड जो है मैं आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल नीतू, पुष्पा, लवी, कौशिक, शुक्ना, मदन, अंकित, साहू, सभी का दिल खोलकर स्वागत। और ध्यान ना हो, ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है सबको देख लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने देखिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में आग, जुनून, पागलपन है तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी दोस्तों इतनी सी नजर आएंगी आपको। समस्याएं तो आएंगी जिंदगी में, आपको इनका सामना करना है, डटकर दोस्तों सामना करना है और हार नहीं माननी है। चलिए शुरुआत करते हैं। कम समय लेंगे दोस्तों, कम समय के अंदर आपके 50 जो महत्वपूर्ण सवाल आपको मैं बताने वाला हूं, इनको देखिएगा, अपना स्कोर चेक कीजिए, अंत में कितना आपका स्कोर जो है आने वाला है। देखिएगा, देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित जो है किया गया। देखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, ये तारीख नोट कर लेना दोस्तों, 22 सितंबर की तारीख थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि पिछले जो 6 महीने की करंट है वो आपके सामने लेकर आऊं, उसमें से 50-50 सवाल दोस्तों। कल भी एक एपिसोड आएगा, ये 3 एपिसोड आप देखना, बड़ा फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, राज्य दोस्तों कौन सा आपके राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। यहां पर दोस्तों 22 सितंबर की जो तारीख थी, इसको महिला दोस्तों जो विधायक है उनके लिए आरक्षित किया गया। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां दोस्तों बनाया जा रहा है। वैसे यार ये चारों जो स्थान है वो हड़प्पा दोस्तों सभ्यता संबंधित, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा दोस्तों आप जानते हो बड़ा फेमस स्थान। लोथल दोस्तों कहां पर, गुजरात के अंदर है। अगर पूछो दोस्तों हड़प्पा कहां पर, पाकिस्तान के अंदर है। अगर पूछो दोस्तों लोथल जो है छापेगा। अगर मैं पूछूं आपसे समुद्री जो संग्रहालय वो कहां दोस्तों बनाया गया है, वो लोथल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों कालीबंगा दोस्तों लिखना आपके, ये राजस्थान के अंदर है। काले रंग की चूड़ियां और जुते हुए खेत के प्रमाण पूछे आपसे कहां मिलते हैं, वो दोस्तों नोट करना, आपके कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। राखीगढ़ी दोस्तों सवाल का आंसर आपके राखीगढ़ी हो गया। ये हरियाणा दोस्तों राज्य जो है यहां पर स्थित, ध्यान रखिए राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया, कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। सवाल हूबहू ऐसे ही पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, 3 शामिल है, एक नहीं दोस्तों। देखो नीलांबुर शामिल है, बिल्कुल शामिल है, केरल राज्य के अंदर नीलांबुर स्थित है। त्रिशूर दोस्तों छापना ये भी शामिल है और ये भी दोस्तों केरल राज्य के अंदर स्थित है। वारंगल दोस्तों ये छापना कहां पर, ये तेलंगाना दोस्तों, वारंगल हो गया तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नोट करना, जयपुर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देखो नीलांबुर दोस्तों बड़ा फेमस किसके लिए, आपके सागवान के नीलांबुर का टीक जो है वो बड़ा फेमस है इंडिया के अंदर, जीआई टैग है। त्रिशूर दोस्तों, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहां पर, केरल के अंदर है। वारंगल दोस्तों 1000 खंभों का दोस्तों मंदिर जो है छापेगा, वो वारंगल के अंदर है। आंसर हो गया इसका जयपुर, करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, आंसर जयपुर हो गया। वर्तमान दोस्तों पूछूं आपसे, कितनी दोस्तों आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, 40 छापेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अगर पूछे दोस्तों कितनी अमूर दोस्तों इंटेंजिबल साइट कितनी है, 14 छापना, ये इंटेंजिबल साइट है। लेटेस्ट पूछे दोस्तों धौलावीरा आपके लेटेस्ट हो गई, 40
इसके अंदर धोलावीरा लेटेस्ट गुजरात के अंदर है, और 14 दोस्तों छापना इसमें दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल है, ये लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आइएगा, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा? ये सवाल परीक्षा में 100% आने वाला है, ठीक है, छापिएगा। 2023 जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। 2023 दोस्तों ये साल जो है वो मोटे अनाज का वर्ष है। आपने देखा होगा बजट दोस्तों, जब बजट में निर्मला सीतारमण जी दोस्तों बात कर रही थी, जब संबोधन कर रही थी, उसमें मिलेट्स दोस्तों इसका जिक्र हुआ था। और मिलेट्स जो मोटा अनाज है, इस दोस्तों उन्होंने किसका उपयोग किया है? श्री अन्न का उपयोग किया। किसके लिए? मिलेट्स के लिए। और दोस्तों कहां पर? हैदराबाद में दोस्तों आपके एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की बात की। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या शामिल होता है? छापेगा बाजरा भी दोस्तों इसमें होता है। बाजरा दोस्तों ज्वार हो गया दोस्तों, इसके अलावा छापेगा बाजरा दोस्तों ज्वार, आपके रागी हो गया दोस्तों आपके, ये सब इसके अंदर शामिल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 5 सितंबर जो है को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है, ये किससे संबंधित? दोस्तों पहली बार डेट नोट कर लो, 5 सितंबर। देखो कभी कभी सवाल दोस्तों लॉजिकल होते हैं। अब 5 सितंबर कौन सा दोस्तों डे होता है? शिक्षक दिवस होता है। तो बताओ इनमें से किससे संबंधित होगी? ये एजुकेशन होगी। ऑप्शन नंबर डी स्कूल संबंधित। देखो सवाल का आंसर तो आ गया, पर हमें ध्यान रखना दोस्तों, पीएम जो श्री योजना है ना, पहली बात तो दोस्तों नोट करना, आपके जो श्री है इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? ये SHRI दोस्तों, ये वाला श्री है। अगर पूछे इसकी फुल फॉर्म दोस्तों नोट करना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों लिखना आपके स्कूल, दोस्तों लिखना आपके स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब दोस्तों आपके जो स्कूल है वो दोस्तों आपके तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए स्कूल में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, इस स्कूल के अंदर इंफ्रा दोस्तों इसका डेवलपमेंट करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी योजना शुरू हुई है? पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। कितने स्कूल शामिल किए गए? 14,500 दोस्तों स्कूल जो है, जो गवर्नमेंट दोस्तों स्कूल है आपके, इनको इसमें शामिल किया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्कूल फॉर राइजिंग, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि श्री दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको याद होगा दोस्तों, लाइफ योजना जो है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट दोस्तों लाइफ जो मिशन है वो मोदी जी के द्वारा दोस्तों लॉन्च होता है। कभी कभी दोस्तों आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लिखिएगा। अगर पूछे तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट दो है, इसकी फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों बन गया? कौन सा देश बना? छापिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। इंडिया दोस्तों नोट करना आपके 5वें स्थान पर आ चुका है। किसको पीछे छोड़ करके? ब्रिटेन को पीछे छोड़कर इंडिया 5वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की दोस्तों घोषणा की गई? छापिए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे हिंदी दोस्तों भाषा के अंदर किसको मिला? छापना भगवंत अनमोल। किसको मिला है? भगवंत अनमोल को दिया गया। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में किसको मिला? क्षमा शर्मा को इंग्लिश में मिला। पर सुनो मेरी बात को, अगर पूछे आपसे साहित्य अकादमी दोस्तों पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये ध्यान रखिएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है, ये छापिएगा दोस्तों। अगर पूछे हिंदी भाषा में किसको दिया गया, तो अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों 2 महीने पहले, हाल ही में ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा, एक हिंदी नोट कर लो दोस्तों, और एक आप ध्यान रखना आपके हिंदी दोस्तों ध्यान रखना आपके बद्री दोस्तों नारायण जो इनको मिला। छापेगा हिंदी भाषा दोस्तों किसको मिला? आपके बद्री नारायण को मिला है। और किसके लिए दोस्तों छापना? तुमड़ी के जो शब्द हैं इसके लिए नोट करना, आपके तुमड़ी के जो शब्द है इसके लिए बद्री दोस्तों नारायण को ध्यान रखिएगा। बद्री नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये सवाल हमारी परीक्षा के लिए दोस्तों क्या है आपके, ये सवाल हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा किसको मिला दोस्तों? ये मिला बद्री नारायण को मिला है। तुमड़ी के शब्द दोस्तों इसके लिए दिया गया। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 जो मिशन है दोस्तों, किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन? देखिए एक्चुअली में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आर्टेमिस दोस्तों मिशन है दोस्तों, ध्यान रखना आपके, ये दोस्तों नोट करना आपके, इसके 3 भाग है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया दोस्तों, और हो गया थर्ड। कौन सा हो गया? थर्ड। देखना खास बात दोस्तों, फर्स्ट जो है, जैसे अगर दोस्तों मनुष्य को कहीं पर भेजना है तो सबसे पहले मनुष्य को नहीं भेजेंगे, पहले दोस्तों प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, 1-2 बार चेक करना पड़ेगा। तो जो आर्टेमिस दोस्तों फर्स्ट मिशन छापना
अपना दोस्तों ये मानव रहित मिशन है, ये मानव रहित मिशन है और इसे लॉन्च कर चुका है दोस्तों कौन, आपके नासा इसको लॉन्च कर चुका है। ठीक है, कहां दोस्तों भेज रहा है मनुष्य को, चांद पर दोस्तों मनुष्य को भेजना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया। जो सेकंड दोस्तों मिशन होगा दोस्तों, ये जो मिशन है इसमें ये मानव दोस्तों युक्त मिशन होगा, मतलब मानव तो इसमें होगा पर मानव को दोस्तों चांद पे उतारेंगे नहीं, उसको गोल गोल घुमा के वापस ले आएंगे। ठीक है, लिख लो दोस्तों, इसमें चंद्रमा पर नहीं उतारेंगे दोस्तों, आपके चंद्रमा पर दोस्तों लैंडिंग इसमें नहीं होने वाली, ये आपको ध्यान रखना। थर्ड दोस्तों जो मिशन होगा इसमें दोस्तों मनुष्य को ध्यान रखिएगा, मनुष्य को दोस्तों इसमें चांद पर उतारने वाले, तो ध्यान रखिए दोस्तों आर्टेमिस थर्ड जो है वो दोस्तों क्रू मून लैंडिंग, मतलब क्रू दोस्तों मनुष्य को मून के ऊपर लैंडिंग करने वाला मिशन हो गया। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों देश कौन सा हो गया, अमेरिका दोस्तों, क्योंकि इसी की एजेंसी का दोस्तों नाम क्या है, नासा इसकी एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां दोस्तों आयोजित किया गया, देखिएगा पहली बात कौन से नंबर का है, 17 नंबर का, नोट कर लो। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि 9 जनवरी दोस्तों 1915 को गांधी जी आते कहां से, साउथ अफ्रीका से। कहां इसका आयोजन हुआ है, इंदौर, ऑप्शन नंबर 1 इसका आयोजन हुआ। पूछे चीफ दोस्तों गेस्ट कौन थे, मोहम्मद इरफान छापना इस बार दोस्तों चीफ गेस्ट थे। अगर बात करो दोस्तों मोहम्मद जो इरफान है दोस्तों, नोट कीजिएगा ये कहां के राष्ट्रपति हैं, गुआना के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखिएगा वो मोहम्मद इरफान है। ऑप्शन नंबर 1 इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। आगे आइएगा, 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में दोस्तों इनकी संख्या जो है वो कितनी दोस्तों हो चुकी है, देखिएगा पहली बार दोस्तों एक वर्ड आया रामसर, पहली बार दोस्तों लिखना आपके रामसर जो स्थान है वो ईरान दोस्तों यहां पर स्थित है। और रामसर दोस्तों यहां पर एक कन्वेंशन होता है जिसको दोस्तों बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। किसके संरक्षण के लिए हुआ, वेटलैंड दोस्तों इसके संरक्षण के लिए किया गया। अगर पूछो तो कब होता है, 2 फरवरी छापिए 1971 को ये रामसर कन्वेंशन होता है, इसलिए 2 फरवरी को दोस्तों नोट करना आपके वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है, वर्ल्ड दोस्तों वेटलैंड डे छापेगा, ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसके बाद 1975 दोस्तों नोट करना आपके कब प्रभावी दोस्तों होता है, ये 1975 से लागू होता है। इंडिया दोस्तों कब शामिल हुआ इसमें छापेगा, 1982 के अंदर भारत जो है वो इसमें शामिल हुआ। अगर पूछे दोस्तों वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, इंडिया दोस्तों आपके छापेगा 75। एक्चुअली में दोस्तों अमृत महोत्सव चल रहा है, इसका मतलब 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए दोस्तों हमने क्या करा 75 रामसर साइट कर दी है। ठीक है, अगर पूछे आपसे दोस्तों सर्वाधिक किस राज्य के अंदर स्थापना, आपके मैक्सिमम पहले उत्तर प्रदेश में थी, पर अब ध्यान रखिए कहां पर है, तमिलनाडु दोस्तों मैक्सिमम जो है वर्तमान में तमिलनाडु के अंदर है। 75 रामसर साइट ध्यान रखिएगा। चिल्का झील दोस्तों पहली रामसर साइट थी उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा दोस्तों पुल जो है गोल्डन दोस्तों जॉइंट जो है छापी दोस्तों, गोल्डन जो जॉइंट है ये दोस्तों उद्घाटित हुआ है छापना। ये नदी दोस्तों कौन सी नदी हो गई, ये नदी दोस्तों हो गई चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब दोस्तों नदी हो गई। इस नदी के दोस्तों ऊपर छापेगा 359 दोस्तों मीटर ऊपर जो है वो दोस्तों पुल बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों गोल्डन जॉइंट कहते हैं। छापेगा दोस्तों नदी कौन सी, चेनाब नदी हो गई। रेलवे का सबसे ऊंचा पुल हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 चेनाब नदी। कहां पर दोस्तों बनाया गया है, जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर दोस्तों बारामूला लिंक है, वहां पर ध्यान रखिएगा, इसको बनाया गया जम्मू कश्मीर में बनाया गया। अगर पूछो दोस्तों आपसे सिंधु की सबसे दोस्तों लंबी नदी कौन, सहायक नदी कौन सी है, चेनाब, नोट करना। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे इसको वेदों में दोस्तों किस नाम से जानते हैं, अस्कनी के नाम से वेदों में इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम दोस्तों भ्रूण विकसित किया गया, छापे दोस्तों इजराइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इजराइल दोस्तों, यहां पर जो है देश का पहली बार दोस्तों क्या हुआ है, आपके कृत्रिम भ्रूण दोस्तों विकसित हुआ है। फर्टिलाइजेशन दोस्तों आपके बाहर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इजराइल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा इजराइल के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2022 में किसे CSIR की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों अपॉइंट किया गया। देखो KVS जो इनका एग्जाम है ना, उनको 3 क्लास बता के जा रहा हूं आज मैं, मान के चलना 95% सवाल जो है, अगर करंट के सवाल आते हैं तो 95% सवाल जो है वो उन 3 क्लास से आपके आने वाले, इंडिया वर्ल्ड वाली करंट के। अभी बताऊंगा अंत में, रुक जाओ ना। CS दोस्तों IR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
रिसर्च, इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों इसके हेड होते हैं। और दोस्तों महिला महानिदेशक पूछूं आपसे, पहली कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अभी किसी एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि CSIR की पहली दोस्तों महिला महानिदेशक नल्लाथंबी कलाई सेल्वी, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली दोस्तों महिला हेड कौन है? माधवी पुरीबुच, आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइएगा। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने दोस्तों किस भार वर्ग में गोल्ड दोस्तों मेडल जीता है? अगर पूछो दोस्तों कॉमनवेल्थ में इंडिया का दोस्तों इस बार पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन थी? वो मीराबाई चानू, पहला पदक नहीं, पहला गोल्ड। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों कौन सा मेडल दोस्तों आपके गोल्ड जीता, किसमें जीता है? वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल में जीता है। अगर पूछो दोस्तों आपसे जो वेट लिफ्टिंग है कौन सी दोस्तों कैटेगरी में शामिल थी? ये 49 किलोग्राम कैटेगरी में शामिल थी। आपको याद होगा कितने दोस्तों पदक जीते हैं आपके? 61 दोस्तों पदक जीते हैं। कितने गोल्ड थे? 22 दोस्तों गोल्ड थे, याद कीजिएगा। एक और लिख लो दोस्तों, लॉन बॉल्स की जो टीम थी हमारी, लॉन बॉल्स की जो महिला टीम दोस्तों, इसने भी गोल्ड जीता है और साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक सवाल और लिख लो दोस्तों, जो इंडिया दोस्तों आपके महिला जो क्रिकेट टीम है इसने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। पहली बार ही दोस्तों भाग लिया था, नोट करना दोस्तों, पहली बार भाग लिया, सिल्वर जीता है। और गोल्ड जीतने वाली कौन दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया जो है, इसने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 49 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर। कहां पर हुए? 22वें नंबर के बर्मिंघम में दोस्तों होते हैं। अगला कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। पैरीदाबुल इसका शुभंकर, ध्यान रखिएगा। ध्वजवाहक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको नोट कर लेना है। हाल ही में किसको वायुसेना में किस नाम से दोस्तों, हाल ही में वायुसेना में किस नाम से पहले दोस्तों, हाल ही में वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है इसको शामिल किया है? इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। प्रचंड दोस्तों नाम से इसको शामिल किया, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों, एक होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एक होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इन दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, LCA दोस्तों लिखिएगा, लाइट कॉम्बैट दोस्तों, लाइट कॉम्बैट आपके क्या है? ये एयरक्राफ्ट है। ठीक है, हल्का दोस्तों लड़ाकू विमान इसको बोलते हैं। हल्का दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया हल्का लड़ाकू विमान हो गया। और ये है दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ध्यान रखिएगा। वो दोस्तों आपके क्या हो गया? वो आपके LCH हो गया। ये दोस्तों इंडिया में कौन सा दोस्तों छापेगा? आपने खूब नाम सुना होगा, तेजस जो है, तेजस इज ए लाइट कॉम्बैट आपके एयरक्राफ्ट, LCA। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो प्रचंड दोस्तों नोट करना आपके, ये बात इंडिया का दोस्तों फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रचंड हो गया। ये लाइट कॉम्बैट आपके हेलीकॉप्टर है। दोनों का निर्माण दोस्तों कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, इसने इसका निर्माण किया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रचंड एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश दोस्तों, छापना आपके यहां पर हुआ। रामपुर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो है, यहां पर इसको तैयार किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर पूछो दोस्तों आपसे गन्ने की दोस्तों खेती को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना है, वो किसने शुरू की दोस्तों? छापना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू होती है गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों छापिए दोस्तों 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा दोस्तों उत्पादन जो है, इसमें दोस्तों आपके पहला स्थान किसका है? ये लिखना दोस्तों, राजस्थान जो है उसमें पहला स्थान, राजस्थान का इसमें पहला स्थान आपको ध्यान देना है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइएगा, हाल ही में किसे स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया दोस्तों? अगर पूछूं आपसे 1 लाख प्लस दोस्तों आबादी वाला शहर में सबसे स्वच्छ कौन है? 1 लाख दोस्तों माइनस में कौन है? आपसे पूछ सकता है 1 लाख से कम वाले में कौन है? और दोस्तों ये भी पूछ सकता है सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? ये 3 सवाल आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, 1 लाख प्लस में छापना इंदौर दोस्तों, ये बहुत बार रह चुका है इंदौर। ठीक है, 1 लाख दोस्तों माइनस में छापेगा दोस्तों पंचगणी महाराष्ट्र छापेगा। पंचगणी जो महाराष्ट्र है वो 1 लाख दोस्तों माइनस में हो गए। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे सबसे दोस्तों स्वच्छ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश छापना दोस्तों, सबसे स्वच्छ राज्य आपके मध्य प्रदेश हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। एक सवाल और लिख लो दोस्तों यहां पर, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि भारत का दोस्तों पहला फर्स्ट प्रमाणित दोस्तों हर घर जल, इसको आगे लिख देता हूं ना, लिखना दोस्तों इंडिया का दोस्तों फर्स्ट, अगर पूछे आपसे पहला प्रमाणित हर घर दोस्तों जल, पूछूं आपसे हर घर जल वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? तो छापिए राज्य, अगर पूछे आपसे तो राज्य दोस्तों लिखना गोवा राज्य है। अगर पूछो दोस्तों आपसे जिला शहर दोस्तों कौन सा है?
छापना बुरहानपुर शहर दोस्तों मध्य प्रदेश। कहां पर है? बुरहानपुर शहर मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछो दोस्तों लक्ष्य कब तक का है? 2024 छापेगा दोस्तों। लक्ष्य जो है हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? 2024। 3 क्वेश्चन मैंने आपको नोट करा है, बड़ा चर्चा में दोस्तों ट्रेंडिंग विषय है। हर घर जल की बात करूं आपसे, राज्य गोवा हो गया, शहर दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश हो गया, और लक्ष्य दोस्तों क्या हो गया? 2024 जो है ये लक्ष्य है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की जो शुरुआत है वो कब से दोस्तों शुरू होती है? 1 अक्टूबर 2022 छापेगा इसकी शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिएगा, चिंता मत करो, फरवरी का कोई असर नहीं है। आप सोच रहे हो बार बार कि सर आप डेली शाम को नए नए कपड़े कैसे पहन के आने लग गए, पहले तो उत्कर्ष वाली पहनते थे। फरवरी का कोई असर नहीं है, चिंता मत करो दोस्तों। ये फरवरी जो है ना भाई साहब, इसी ने दोस्तों आधा भारत तो ऐसे दोस्तों आपके समाप्त हो जाएगा ना। ये फरवरी दोस्तों आप जानते हो बड़ी खतरनाक दोस्तों चॉकलेट दिवस। आज कौन सा दोस्तों दिवस है? आज दोस्तों आपके है चॉकलेट नवमी दोस्तों ना। आज दोस्तों चॉकलेट नवमी हो गई, आप जानते हैं। कल दोस्तों क्या था? कल था भाई साहब वो आपके दोस्तों, कल क्या था? कल दोस्तों कल कुछ ऐसे ही था ना, कल था भाई साहब, इनको भी नहीं पता, बेचारा हमारे चक्कर में दोस्तों घिस रहा है ना, क्या बताएं इसको। ये भी ऑनलाइन ये सब कुछ है ना। कल आज चॉकलेट दोस्तों नाम में, कल भाई साहब वो था, कल दोस्तों कल वो था दोस्तों प्रस्ताव अष्टमी। हाँ अरे कल तो प्रस्ताव अष्टमी थी ना, प्रपोज डे था, प्रस्ताव अष्टमी दोस्तों कल थी आपके, ये कल हो गई। और कल दोस्तों होगा आपके भालू दशहरा ना, भालू दशमी दोस्तों कल होने वाला दोस्तों, टेडी बियर डे, भालू दशमी जो है वो कल होने वाला है, ठीक है। कल होगा भालू दशमी, उसके बाद दोस्तों आगे बताएंगे ना। 3 तो याद कर लो, ठीक है। कल प्रस्ताव अष्टमी थी, आज चॉकलेट नवमी है, कल दोस्तों भालू दशमी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 छापेगा। 13 शहरों में दोस्तों आपके 13 शहरों के अंदर जो है वो 5G सेवा शुरू होती है। कब से स्टार्ट होती है? 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस राज्य ने राख का प्रयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक दोस्तों बनाया? एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था, आपके जो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम के अंदर है, ये फेमस दोस्तों किसके लिए? आपके ये आप सभी जानते हो दोस्तों, आपके जो एक सींग वाले गैंडे उनके लिए फेमस है। तस्करी दोस्तों बड़ी मात्रा में होती है उनकी, जो तस्करी दोस्तों किए गए जो सींग प्राप्त हुए थे उनको जलाया, पहले तो राख बनाई उनकी, फिर दोस्तों उनसे एक नया गैंडा बना दिया दोस्तों, आपके फोटो बना दी उसकी, उसको बोलते हैं अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। कहां पर? असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, पश्चिमी घाट में बैंगनी दोस्तों नीले रंग के पुष्प जो 12 साल में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? नील कुरुंजी। ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना कहां पर दोस्तों? पश्चिमी घाट में। और दोस्तों जिस पहाड़ी पर ये दोस्तों फूल खिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी, है ना। जिस पहाड़ी पर दोस्तों फूल खिलेगा उसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नील कुरुंजी, ध्यान रखिएगा। 12 साल में दोस्तों एक बार खिलता है, अगर इसको तोड़ा या अगर इसको उखाड़ा तो भाई साहब जेल हो जाएगी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव दोस्तों आयुक्त जो है अपॉइंट किया गया? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी छापना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट होते हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे भारत के वर्तमान महा दोस्तों न्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल छापना आपके आर वेंकट रमनी है दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य दोस्तों न्यायाधीश कौन है? 50वें नंबर के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश छापना DY चंद्रचूड़ जी हैं। और भारत के दोस्तों वर्तमान सेकंड दोस्तों चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल दोस्तों बिपिन रावत के निधन के बाद में अनिल चौहान को सेकंड दोस्तों चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनाया गया। आगे देखिएगा, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार दोस्तों थॉमस कप जीता है? इंडोनेशिया को हरा के जीता। और नोट करना दोस्तों, अगर पूछे खेल कौन सा है? बैडमिंटन खेल, आपको ध्यान रखना है। इसका खेल कौन सा? बैडमिंटन हो गया। 21 सितंबर 2022 को REC को महारत्न कंपनी दोस्तों का दर्जा मिला है। अब भारत में कितनी दोस्तों महारत्न कंपनी बन चुकी है? 12 नोट करना दोस्तों, आपके इंडिया में 12 दोस्तों वर्तमान में महारत्न कंपनी है। पूछे नवीनतम कौन सी दोस्तों आपके छापेगा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन छापना। रूरल दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, रूरल दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन छापेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड जो है दोस्तों छापना, ये आपके कौन सी है? 12वें नंबर की महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी छापना, 12 इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन दोस्तों? पहली बात दोस्तों नोट करना, आपके ये जो महिला विश्व दोस्तों मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर हुआ?
होगा इस्तांबुल दोस्तों तुर्की जो है छापेगा, इस्तांबुल तुर्की। ये बड़ा दोस्तों चर्चा में वर्तमान में, आप सभी जानते हैं, बड़ा दोस्तों भूकंप आपके 7.8 रिएक्टर दोस्तों तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है। हजारों दोस्तों जाने चली गई इसके अंदर जो है तुर्की इस्तांबुल। मतलब दोस्तों एक बात तो है, ये भूकंप है या बाढ़ है या ज्वालामुखी है, ये इंसान को उसकी औकात दोस्तों याद दिलाती है। इंसान कितना भी दोस्तों ऊपर उठ जाए पर उसको पैर जमीन पर रखने चाहिए। प्रकृति है ना दोस्तों, ये प्रकृति सर्वोच्च है, इसके ऊपर उठने की कोशिश इंसान को नहीं करनी चाहिए। भूकंप दोस्तों मतलब देखो हजारों की संख्या में लाशें प्राप्त हो गई हैं, हजारों की संख्या में। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कोई आइडिया नहीं है, पर हजारों की संख्या में दोस्तों लाशें जो है प्राप्त हो चुकी हैं। इस्तांबुल तुर्की, आपको वही दोस्तों तुर्की, इसका नाम चेंज हो गया, तुर्की हो चुका है ना, ठीक है। इसका दोस्तों नाम क्या हो चुका है, अब नया दोस्तों नाम इसका तुर्की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये इस्तांबुल तुर्की में दोस्तों होता है और कौन जीतती है इसको, निखत जरीन जीतती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया, क्योंकि दोस्तों 2023 में पूछूं आपसे, ये कहां पर दोस्तों होने वाला है, इसका होस्ट होगा इंडिया। नोट करना, 23 में दोस्तों इसका होस्ट कौन होगा, मेजबान इसका इंडिया होने वाला है। देश की सबसे लंबी दोस्तों नदी क्रूज सेवा जो है किन दो शहरों के दोस्तों बीच शुरू हुई है, छापेगा। वाराणसी दोस्तों उत्तर प्रदेश से बाबा विश्वनाथ की नगरी से शुरू होती है। और दोस्तों ये नदी जो क्रूज सेवा है दोस्तों, नोट करना, आपके जो नदी दोस्तों क्रूज सेवा है, अगर पूछो दोस्तों आपसे कहां तक चलने वाली दोस्तों, ये डिब्रूगढ़ दोस्तों, नोट करना, असम जो है, डिब्रूगढ़ असम दोस्तों नोट कीजिएगा, यहां तक ही चलने वाली है। ये इतनी दोस्तों बिजी सेवा है। पहली बात छापना दोस्तों, ये जो शिप जो क्रूज दोस्तों यूज हुआ है, इसका नाम क्या, गंगा विलास छापेगा। गंगा दोस्तों विलास जो है ये इसका नाम है। कितना दोस्तों किलोमीटर चलने वाला है, 3200 किलोमीटर चलने वाला है। कितने दोस्तों दिन में चलने वाला है, 51 दिन में चलने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगले 2 साल की बुकिंग हो चुकी है दोस्तों, आपके अगले 2 साल तक एक भी टिकट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वाराणसी दोस्तों छापना, आपके वाराणसी दोस्तों बोगीबिल लिख लो या फिर दोस्तों डिब्रूगढ़ लिख लो, है ना, परीक्षा में डिब्रूगढ़ आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद पर शपथ दोस्तों ग्रहण किए हैं, एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। किसके स्थान पर आए, उद्धव ठाकरे के स्थान पर आए। कौन दोस्तों आपके उप मुख्यमंत्री बने, छापेगा, डेप्यूटी सीएम दोस्तों देवेंद्र फडणवीस बने हैं। अगर पूछे दोस्तों महाराष्ट्र में औरंगाबाद का दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, इसका दोस्तों नया नाम छापना, आपके संभाजी जो नगर है वो औरंगाबाद का नया नाम हो चुका है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों भारतीय विज्ञान जो कांग्रेस है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है, इसकी बैठक हाल ही में कहां दोस्तों आयोजित होती है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर छापना, इसकी बैठक हाल ही में आयोजित होती है। वन दोस्तों वन नेशन वन दोस्तों हेल्थ, वो भी नागपुर आपके महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। सारे सवाल एक से बढ़कर एक सवाल है। चुनिंदा सवाल दोस्तों आपके सामने है ना, देखिएगा। 26 मई 2022 को किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, छापेगा, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। गीतांजलि श्री और डेजी दोस्तों रॉकवेल जो है, इन्हें बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पूछो दोस्तों आपके किसके लिए मिला दोस्तों छापना, आपके रेत की समाधि। और रेत की समाधि कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो क्या हुआ है, छापे दोस्तों टॉम ऑफ सैंड, ना, टॉम ऑफ सैंड या रेत की समाधि, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो दोस्तों यूरिया तरल संयंत्र जो है इसका शुभारंभ किया, छापना, कलोल दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। यहां दोस्तों शुभारंभ किया गया किसका, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का शुभारंभ किया। पहला दोस्तों यहां पर होता है और सेकंड छापना दोस्तों ये प्रयागराज दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, यहां पर सेकंड का उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा, 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू दोस्तों किया गया। इसको मैंने अभी दोस्तों खुद कारण आप चला के दोस्तों लिया इस सवाल को ना। आंसर हो गया इसका जैसलमेर दोस्तों। किसके द्वारा, अडानी समूह के द्वारा दोस्तों स्थापित होता है। और अडानी समूह दोस्तों हाल ही में चर्चा में, पहले दोस्तों ऐसे गिरने के लिए और फिर दोस्तों ऐसे उठने के लिए ना। ऑप्शन नंबर बी छापी जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। आपके ये हाइब्रिड है, मतलब इसमें सोलर एनर्जी भी और दोस्तों
इसके अंदर विंड एनर्जी भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद दोस्तों भेजा? यूएई, ऑप्शन नंबर डी छापना। कहां भेजा दोस्तों? चांद पर भेजा है। ठीक है, क्या है? रोवर है, नाम क्या है? राशिद है। भेजने वाला कौन दोस्तों? यूएई, आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? इंडिया दोस्तों गेट पे किया। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, राष्ट्रपति जो भवन है दोस्तों आपके, ये राष्ट्रपति दोस्तों भवन हो गया, और दोस्तों जो इंडिया दोस्तों गेट आपके हो गया दोस्तों, ये जो इंडिया गेट है इनके बीच में पहले दोस्तों जो आपके स्थान था दोस्तों, इसको बोलते थे राजपथ। पहले क्या बोलते थे? राजपथ कहते थे। अब दोस्तों इसका नया नाम क्या हो चुका है? कर्तव्य पथ जो इसका नया नाम हो चुका है। पहली बार दोस्तों कर्तव्य पथ पर जो परेड है वो पहली बार अब दोस्तों आयोजित की गई है ना। अगर पूछो दोस्तों यहां पर जो इंडिया दोस्तों गेट हो गया, इसके पास में दोस्तों क्या किया? यहां पर प्रतिमा दोस्तों स्थापित की, किसी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहां पर किया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला डार्क स्काई दोस्तों रिजर्व जो है कहां स्थापित हुआ? लद्दाख दोस्तों, हैनले जो है छापेगा, लद्दाख हैनले के अंदर पहला दोस्तों डार्क स्काई रिजर्व जो है स्थापित किया गया है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों छोड़ा गया, मध्य प्रदेश दोस्तों आपके छापेगा, मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां इनको छोड़ा गया, 8 चीतों को लाया गया। कहां से लाया? नामीबिया दोस्तों यहां से लाया। अब कहां से लाएंगे? साउथ अफ्रीका से लाएंगे। 100 चीते है ना। एक्चुअली दोस्तों ये 8 चीते थे ना, इसमें दोस्तों कुछ चीती भी शामिल थी। ठीक है, ये तो 8 दोस्तों चीते है ना, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दोस्तों चीती भी शामिल है। ठीक है, चीती दोस्तों मतलब आपके फीमेल चीता दोस्तों आपके शामिल है, चीती भी शामिल है। एक चीती का दोस्तों नाम जो है प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने एक चीती का जो नाम है वो आशा भी रखा था, आपको याद होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। 25 अगस्त 2022 को डीआरडीओ का दोस्तों नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? समीर कामत, ऑप्शन नंबर बी हो गया, डी हो गया। एस सोमनाथ दोस्तों याद करो किसके? इसरो के दोस्तों हेड कौन है? एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, और डीआरडीओ दोस्तों इसकी जो स्थापना छापेगा 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। आगे देखिएगा 21 जून 2022 को किसे यूएन में भारत का अगला दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि जो है अपॉइंट किया गया है? रुचिरा कंबोज, टीएस त्रिमूर्ति के स्थान पर रुचिरा कंबोज जो है दोस्तों इंडिया के तरफ से यूएनओ में दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि बन चुकी हैं। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया? कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। और यही दोस्तों छापना आपके पहली बात, ये दोस्तों ध्वज है वो किससे दोस्तों आपके प्रभावित है? दोस्तों आपके महाराजा दोस्तों छापना, आपके महाराजा छत्रपति दोस्तों शिवाजी दोस्तों आपके इनसे प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन हो गया इसी दोस्तों कोच्चि के अंदर जो है दोस्तों आपके आईएनएस विक्रांत, ध्यान रखिए दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो इंडिया का दोस्तों पहला स्वदेशी विमान वाहक दोस्तों आपके पोत हो गया, इसका भी दोस्तों अनावरण जो है वो यहीं पर किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? कोई भी परीक्षा आपकी होने वाली हो, ये वाला सवाल या फिर दोस्तों एक आगे आने वाला सवाल है, उनमें से कोई एक सवाल परीक्षा में आपसे पूछने वाला है। ठीक है, पहली बात दोस्तों लिखना आपके भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति दोस्तों जिक्र हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 छापेगा दोस्तों, 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे किसको दोस्तों उपराष्ट्रपति बनाया गया? जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों ये भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? व्यक्ति के हिसाब से 14 नंबर के हैं, और क्रम के हिसाब से ध्यान रखिएगा 16वें क्रम के है ना। परीक्षा में जो पूछे उसी का आंसर छापना, जो आपको आए वो नहीं बताना, परीक्षा वाला क्या पूछा है। क्रम पूछेगा तो 16वां लगा के आना, व्यक्ति पूछेगा तो 14 आपको लगा के आना है। कहां दोस्तों जन्म हुआ इनका? झुंझुनू दोस्तों छापना, राजस्थान जो है, झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म होता है। अगर पूछो दोस्तों किसको हरा के बने हैं? मार्गरेट आल्वा छापना, इनको दोस्तों हरा के जो है ये आपके क्या बन चुके हैं दोस्तों? नए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये किसके दोस्तों उपराज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के दोस्तों छापना, आपके पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल कौन थे? यही दोस्तों आपके
जगदीप धनखड़ थे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपके करेक्ट हो गया। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो है कहां दोस्तों आयोजित हुए? देखिए 36वां दोस्तों राष्ट्रीय खेल जो है वो गुजरात के अंदर आयोजित हुआ है। अगर पूछे आपसे गुजरात के दोस्तों कितने शहरों में हुआ? 6 शहर में इसका आयोजन हुआ है। शुभंकर दोस्तों क्या है इसका? सावज छापेगा, सावज इसका शुभंकर, आपको ध्यान रखना है। पहला दोस्तों ये स्थान किसका है छापना दोस्तों? पहला स्थान जो सर्विसेज जो है, सर्विसेज दोस्तों इन्होंने पहला स्थान लिया है। 61 दोस्तों गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीत लिए। अगर पूछे दोस्तों योगासन में गोल्ड जीतने वाली कौन छापी है? योगासन दोस्तों छापना आपके पूजा जो पटेल हैं, वो पूजा दोस्तों पटेल छापेगा, योगासन में गोल्ड जीतने वाली है। ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। 36वां कहां हुआ? गुजरात में हुआ। कितने शहर में हुआ? 6 शहर में हुआ। ठीक है, अगला शुभंकर सावज, इसका शुभंकर हो गया। पहला स्थान सर्विसेज का है, गोल्ड दोस्तों 61 जो है गोल्ड जीत लिए। पूजा पटेल योगासन में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको जानना। अगला दोस्तों पूछो आपसे कहां पर होगा? गोवा छापेगा, अगला वाला गोवा के अंदर होने वाला है। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? दोस्तों लिखना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो प्राइमरी लेवल पे किसने किया? उत्तराखंड ने किया। ठीक है, और दोस्तों हायर सेकंड, हायर दोस्तों लिखना आपके हायर जो एजुकेशन लेवल है उसमें किसने किया है? गोवा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नई जो शिक्षा नीति है वो किस समिति की सिफारिश पर आती है? कस्तूरी रंगन समिति, आपको नोट करना है। इसकी सिफारिश पर दोस्तों आती है। कितने साल बाद आती है? 34 साल बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति जो है वो आई थी, आपको ध्यान रखना है। पहले दोस्तों 10+2 वाला मामला था, अब 5+3+3+4 जो है ये दोस्तों नया मामला। देखो आपने दोस्तों, मैंने जब आपके 12 दोस्तों की थी, याद कीजिएगा, 10वीं के बाद दोस्तों हमने क्या किया था? सब्जेक्ट लिया था। बायो लिया किसी ने दोस्तों, किसी ने आपके आर्ट्स लिया, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, 10 के बाद लिया। अब दोस्तों जो नई व्यवस्था आई है ना, उसमें दोस्तों 9th के बाद ही आपको सब्जेक्ट, 9th में ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। 8वीं के दोस्तों बाद आपको सब्जेक्ट जो है लेना पड़ेगा। 9th में ही आप तय कर लीजिए, आपको बायो में जाना है, आपको दोस्तों पीसीएम में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, ये आपको तय करना है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से भारत का पहला दोस्तों कार्बन न्यूट्रल जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? लेह एयरपोर्ट लद्दाख के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां दोस्तों देश कौन सा हो गया? छापे दोस्तों आपके क्रोएशिया जो है वो 20वां देश हो चुका है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, नोट कर दोस्तों, यूरोपियन दोस्तों यूनियन जो है इसकी करेंसी दोस्तों कौन सी हो गई? आपके यूरो हो गई। अगर आपसे पूछे दोस्तों यूरोपियन जो यूनियन है इसमें देश कितने? 27 देश हैं। ब्रुसेल छापिए बेल्जियम जो है, यहां इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखिएगा, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति? मैंने कहा था ना, एक तो उपराष्ट्रपति और एक राष्ट्रपति, ये 2 परीक्षा में छपने वाले सवाल। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52 दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है। राष्ट्रपति दोस्तों कार्यपालिका शक्ति जो है उसके हाथ में होगी, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे 15वें दोस्तों नंबर के राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों छापना आपके ये बनी है। कहां पर दोस्तों जन्म हुआ इनका? मयूरभंज दोस्तों छापना, मयूरभंज उड़ीसा दोस्तों यहां पर इनका जन्म होता है। अगर पूछे दोस्तों ये कहां की राज्यपाल रह चुकी है दोस्तों छापना? द्रौपदी जो मुर्मू है वो झारखंड की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, किसको हराया दोस्तों? यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, पहली दोस्तों आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, सेकंड दोस्तों महिला राष्ट्रपति है ना। इससे पहले कौन रह चुके हैं दोस्तों? प्रतिभा पाटिल इससे पहले रह चुकी है ना। तो आंसर हो गया द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसने ई अमृत मोबाइल ऐप दोस्तों लॉन्च किया है? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे संबंध दोस्तों, आपके ई का दोस्तों मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रिक दोस्तों व्हीकल जो है छापेगा। इलेक्ट्रिक दोस्तों जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है छापना, इलेक्ट्रिक दोस्तों व्हीकल जो है इनको बढ़ावा देने के लिए ई अमृत पोर्टल स्टार्ट होता है। नीति आयोग ने इसको स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हाल ही में सियाचिन में किस महिला अधिकारी को अपॉइंट दोस्तों किया गया? देखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। आपने न्यूज दोस्तों पढ़ी होगी, कुछ दिनों पहले की दोस्तों न्यूज है। सियाचिन दोस्तों सबसे ठंडा, सबसे दोस्तों ऊंची जो युद्ध भूमि है, वहां पर पहली दोस्तों महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान जो है इनको तैनात किया गया। राजस्थान से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभिलाषा दोस्तों बराक छापेगा दोस्तों आर्मी
एविएशन कॉर्प्स लिखना, आर्मी एविएशन जो कॉर्प्स है, आर्मी दोस्तों एविएशन जो कॉर्प्स है, इसमें दोस्तों शामिल होने वाली पहली दोस्तों महिला कौन है आपके, अभिलाषा बराक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो गया। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ, देखिएगा ये दोस्तों पूरा जो संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है दोस्तों 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक दोस्तों कौन सी चीज हो गई, एक तो हो गई पृथ्वी, कौन सी दोस्तों, पृथ्वी हो गई। एक दोस्तों आकाश, क्या हो गया, आकाश हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन हो गई, अग्नि हो गई। इसके अलावा दोस्तों आपके क्या हो गए, आपके दोस्तों जल हो गया, और एक दोस्तों आपके वायु हो गए, है ना। तो ये 5 चीजों से मिलकर पृथ्वी आपका पूरा संसार बना हुआ है, ठीक है। इन दोस्तों 5 के ऊपर 5 सम्मेलन करने की बातचीत हमने की है, ठीक है। दोस्तों अभी दोस्तों 2 सम्मेलन हो चुके हैं, आकाश हो चुका है और जो सेकंड दोस्तों वायु जो है ये भी हो चुका है। आकाश कहां हुआ, देहरादून दोस्तों, यहां पर आकाश का आयोजन होता है उत्तराखंड में। और दोस्तों वायु दोस्तों छापना आपके, इसका जो आयोजन है वो उड़ीसा के अंदर हुआ है। सवाल पूछा दोस्तों वायु का आयोजन कहां पर हुआ है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से शुरू हुआ। 100% 100% सवाल जो है वो परीक्षा में आपके छपने वाला है। अगर ये सवाल नहीं आया तो फिर करंट में क्या आएगा दोस्तों, देखो G20 की बात करूं आपसे, इसमें कितने देश शामिल है, 19 देश शामिल है। और दोस्तों एक संगठन शामिल है इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन इसका नाम है, ठीक है। पूछो दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। केवल बातूनी मंच, केवल बातें करता है, कोई मुख्यालय नहीं है इसका ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, इसको जो 17 दोस्तों जो बैठक थी 2022 के अंदर कहां दोस्तों होती है, इंडोनेशिया बाली के अंदर इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 18वां जो नंबर है दोस्तों, ये 2023 के अंदर कहां पर होगा, इंडिया में। जब भी देखो दोस्तों इंडिया के अंदर आपके वर्तमान में केवल आपको G20 दिखाई देगा दोस्तों। पूछो दोस्तों कौन इसके शेरपा है दोस्तों, अमिताभ कांत छापेगा। इस बार इसके शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है। इसकी थीम दोस्तों क्या है, वसुदेव कुटुंबकम छापना, वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों आपके वन अर्थ वन दोस्तों फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है, इसी को दोस्तों इंग्लिश में आपके लिख दिया है, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम अमिताभ कांत 18वें नंबर का इंडिया में दोस्तों होगा। अगर पूछो तो इंडिया में दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में 2 मीटिंग इसकी होनी थी, वो हो चुकी है। एक उदयपुर में हो चुकी है और अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले 2 फरवरी को जोधपुर के अंदर भी इसकी मीटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 4 शहर दोस्तों आपके होने वाले हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी दोस्तों, ऐसे 4 शहर इसके होने वाले। आगरा से शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। 18वां ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम दोस्तों स्थापित हुआ है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी छापना। जब मैं टाइप दोस्तों करवा रहा था ना इसको, तो टाइपिस्ट कहता सर एक बात पूछूं, मैंने कहा पूछ ले। कह रहा गोल्ड एटीएम का मतलब ये सोने का होगा एटीएम। मैंने कहा अगर सोने का एटीएम भारत में लगा दिया, भाई साहब भारत में दोस्तों हल्का वाला दोस्तों, भारत में दोस्तों रेल के अंदर दोस्तों आपके जो बाथरूम में दोस्तों डब्बा नहीं होता क्या, उस डब्बे को दोस्तों दुनिया ले जाती है। भाई साहब रेलवे वाले दोस्तों, इतने रेलवे वाले क्या करें, उस डब्बे को चैन से दोस्तों बांध के रखते हैं, कहीं भाई साहब डब्बा ले जाएं। अगर गोल्ड का एटीएम लगा दिया ना दोस्तों, एटीएम में पैसा है या नहीं छोड़ो रे तुम, तो दुनिया दोस्तों एटीएम ले जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। कई बार दोस्तों एटीएम के चक्कर में दोस्तों आपके जेरोक्स कॉपी वाली मशीन है ना, उसको दोस्तों दुनिया ले जाती है, उनको पता ही नहीं ये एटीएम नहीं है, ठीक है। हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों इस एटीएम में से आपको गोल्ड प्राप्त होगा, ये गोल्ड का एटीएम नहीं है, गोल्ड इससे प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में नाबार्ड का दोस्तों अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है, केवी साजी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। कब दोस्तों इसका निर्माण होता है, 12 जुलाई दोस्तों छापना 1982 को निर्माण होता है। शिव रमन समिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। मेघना दोस्तों अहलावत छापेगा। टेबल टेनिस दोस्तों जो बोर्ड है हमारा, टेबल टेनिस जो महासंघ है, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत दोस्तों। रेखा शर्मा दोस्तों नोट करना, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी हेड कौन है, मेघना, रेखा शर्मा है। मोहम्मद तैयब दोस्तों इकराम छापना। अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी संघ है, अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी संघ दोस्तों लिखना, इसके हेड कौन वर्तमान में, मोहम्मद तैयब इकराम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोस्तों डबल सेंचुरी लगाने वाला क्रिकेटर कौन, देखो चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट दोस्तों। डबल सेंचुरी
दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों किसने लगाई है? आपके पहली बार लगाने वाले थे सचिन, आपके ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछूं दोस्तों सबसे अधिक 3 बार लगाने वाले दोस्तों कौन? आपके 3 बार दोस्तों लगाने वाले शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे सबसे दोस्तों तेज लगाने वाले कौन दोस्तों, वो छापना आपके, वो दोस्तों कौन? आपके ईशान किशन, ध्यान रखिएगा। और सबसे दोस्तों युवा पूछे आपसे, सबसे युवा कौन दोस्तों? हाल ही में सुमन दोस्तों गिल जो है वो सबसे युवा है। हाँ, हमारी भाभी कैसी हो, सारा जैसी हो, है ना। ऑप्शन नंबर सी सुमन गिल भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ईशान किशन इसका करेक्ट आंसर है। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में दोस्तों खरीदा है? छापेगा सैम करन दोस्तों आपके ये खिलाड़ी है। इंग्लैंड का रसगुल्ला दोस्तों सैम करन है। पंजाब दोस्तों टीम जो है, पंजाब टीम ने इसको सबसे महंगा खिलाड़ी दोस्तों खरीदा है आपके सैम करन। अगर पूछे 2022 जो आईपीएल दोस्तों हुआ था उसमें जीता कौन? गुजरात उसमें जीता, ध्यान रखिएगा, ठीक। किसको हरा के जीता है? राजस्थान को हरा के गुजरात जीता। कप्तान कौन गुजरात के? हार्दिक पांड्या कप्तान थे। कितनी दोस्तों टीमें खेली थी? 10 टीमें खेली थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। ये दोस्तों आपके अंतिम सवाल था, 50 सवाल हो चुके हैं। बताना मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इस 50 में से आपके कितने सवाल जो है ठीक हुए हैं, कितने सवाल गलत हो गए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी सवाल आपको कैसे लगे आप मुझे बताना। 2 एपिसोड आ चुके हैं, एक कल भी आ चुका है और एक आज भी आ चुका है। 2 एपिसोड आ चुके हैं, ठीक है। जिनका केवीएस का दोस्तों एग्जाम या फिर जिनका बीपीएससी का दोस्तों एग्जाम है, बीपीएससी है, केवीएस है, या फिर दोस्तों जिनका सीईटी का एग्जाम है, इन तीनों के लिए 3 क्लास है ना। इन 3 क्लास को पढ़ के चला जाना, 90% सवाल आपको मिल जाएंगे आपके इन तीनों क्लास में से, ठीक है। 3 क्लास दोस्तों कौन सी है? 2 तो ऑफलाइन दोस्तों क्लास थी जो मैंने लाइव करवाई थी। 2 ऑफलाइन क्लास जो मैंने लाइव करवाई थी, आप चेक करना, ऑफलाइन थी, मैंने उनको यूट्यूब पर लाइव करवा दिया था। एक दोस्तों जनवरी की जो क्लास मैंने ली है वो भी आपको पढ़ के जाना है। जनवरी दोस्तों जो क्लास है जो मैंने ली है अलग से दोस्तों, कुछ दिनों पहले ली है जनवरी वाली क्लास, वो भी पढ़ जाएगा ना। इन तीनों के जो लिंक है, तीनों दोस्तों जो क्लास की जो लिंक है वो अभी दोस्तों मैं आपके क्लास खत्म होते ही जो करंट अफेयर्स वाला जो टेलीग्राम चैनल, इसमें लगभग दोस्तों 14.5 लाख दोस्तों स्टूडेंट हैं, उस पर मैं अभी तीनों का लिंक डलवा दूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है ना, कितना भी पढ़ लो सवाल छूटेगा ही, ठीक है। 100 में तो 100 सवाल आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी आपसे। कितना भी पढ़ लेना दोस्तों, कितनी भी किताबें पढ़ लेना, 100 में तो 100 सवाल आप नहीं कर पाओगे, करने भी नहीं है आपको। आपको कट ऑफ पार करनी है दोस्तों, केवल इतना धरना, अगर आप किसी भी परीक्षा में 70-80% सवाल कर देते हो तो आप निश्चित उसकी कट ऑफ को पार करने वाले हो। 30% सवाल आपको छोड़ने ही है रसगुल्ला। तो आप 100 में से दोस्तों अगर सोचिएगा 15 सवाल दोस्तों करंट के आते हैं, इन 15 में दोस्तों आप अगर 10-12 भी कर देते हो ना, तो यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन निश्चित है। केवीएस दोस्तों इसमें 10 सवाल आने वाले हैं, इसमें 10 सवाल दोस्तों हैं केवीएस में। बीपीएससी दोस्तों 25 से 30 सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के, 25 से 30 सवाल करंट के होंगे। सीईटी दोस्तों आप देख रहे हो, सीईटी में राजस्थान का एग्जाम, फिर भी दोस्तों करंट जो है केवल इंडिया आ रही है इसके अंदर सीईटी में। इसमें भी आप मान के चलना 15 क्वेश्चन दोस्तों करंट के इसमें भी आने वाले। तो आप देख लीजिए आपके सामने 3 क्लास मैंने आपको बताई है, 2 ऑफलाइन क्लास है, 1 जनवरी वाली क्लास दोस्तों आपका अगर लेटेस्ट करंट पूछेगा तो इसमें से पूछ लेगा। बाकी दोस्तों इन दोनों क्लास में से परीक्षा में सवाल 90% तक आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को देख लेना, अभी लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। आप में से कोई भी राजस्थान आरएस की तैयारी दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है या फिर उसके बारे में सोच रहा है शुरुआत कहां से करूं, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों शुरुआत की है। अगर आपने अंट संट शुरुआत कर दी ना दोस्तों, ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये भी किताब लाए, ये भी लेकर आए, उसने ये कहा, उसने ये कहा, दिमाग दोस्तों भर जाएगा। इसकी कैपेसिटी है ना। शुरुआत करने से पहले जो कदम रखने वाले हो उसके बारे में ढंग से सोचना है। किसी भी तैयारी की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों होती है, उस तैयारी की शुरुआत ही निर्णायक होती है। तैयारी की शुरुआत सबसे अच्छी अगर है आपकी, तो आधी जंग तो आपने जीत ली। आप यकीन मानना, हम आपके बीच में 12 तारीख को जयपुर के अंदर हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं। ललित के पवार सर आपके बीच में होंगे, जो आरपीसी के पूर्व चेयरमैन है दोस्तों, आपको बताएंगे प्री मेंस इंटरव्यू में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आरपीएससी आपसे क्या डिमांड करती है। निर्मल गहलोत सर आपके बीच में होंगे, सफलता की जो भी कहानियां आप तक देखी है उनके बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। और मैं खुद होऊंगा करंट अफेयर्स के बारे में रणनीति तय करने के लिए, मैं आपके बीच में होने वाला हूं। शुरुआत करंट अफेयर्स के टेस्ट से होने वाली है, तो तैयार रहिएगा खुद का मूल्यांकन करने के लिए। टेस्ट इनामी टेस्ट है,
रखने का दोस्तों कारण ये है कि आप पूरे दोस्तों तन के साथ में, पूरे मन के साथ में उस टेस्ट को दे सके। टॉप 100 विद्यार्थी को 500 रुपए का पुरस्कार मिलने वाला है। इसलिए एक क्यूआर कोड दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, अपना फॉर्म भर लीजिएगा, अपनी सीट निर्धारित कर लीजिएगा, या फिर ऊपर आपको लिंक मिल रहा है उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना फॉर्म भरिएगा, अपनी सीट निर्धारित कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है इस सेमिनार में 12 तारीख को सुबह 9 बजे आपको सटीक 9 बजे से दोस्तों पहले ही आपको आ जाना है, अपनी सीट निर्धारित कर लेना है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है 12 तारीख को जयपुर के अंदर आरएस के सेमिनार के अंदर। आपकी परीक्षा अच्छी हो सके, आपका भविष्य सुनहरा हो सके, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी के लिए। खूब मेहनत करना, अपना ध्यान रखना, और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान आपने लिया है तो आपको कोई भी पीछे नहीं हटा पाएगा। आप उत्कर्ष में पढ़ते हो, आप उत्कर्ष के बाहर किसी कोचिंग में पढ़ते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ठान कर बैठे हो तो सेल्फ स्टडी वालों का भी सिलेक्शन होता है, अगर आप ठान कर बैठे हो तो उत्कर्ष में पढ़ने वालों का भी होता है, अगर आप ठान के बैठे हो तो किसी और कोचिंग में पढ़ने वालों का भी होने वाला है। सिलेक्शन तो आपका ही होगा, आपकी मेहनत के दम पे होगा। ये दोस्तों तकदीर आपकी है, इसे आपको खुद लिखना पड़ेगा अपनी मेहनत के दम पर। ये चिट्ठी नहीं है जो पड़ोसी दोस्तों लिख देगा आपका, ये आपकी तकदीर आपको खुद लिखनी पड़ेगी। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इनके भरोसे बैठ गए ना, लकीरों के भरोसे, तो जो इनमें लिखा है वही पाओगे। और अगर मेहनत के भरोसे बैठ गए तो जो आप चाहोगे वो इसमें लिख जाओगे। इसलिए खूब मेहनत करना, जमकर मेहनत करना। 12 तारीख को जयपुर में आपसे मुलाकात होगी। तो जयपुर में करंट अफेयर्स के टेस्ट से शुभारंभ होने वाला है। बाकी फिर ललित के पवार सर, मैं और निर्मल गहलोत सर आपके बीच में रहने वाले 12 तारीख को सुबह 9 बजे। बाकी कल भी ये क्लास आपकी आएगी, टॉप 50 करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन वाली क्लास। 3 क्लास का लिंक अभी डलवा रहा हूँ कमेंट बॉक्स आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर, उनको जरूर देख लेना आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर कह रहा हूँ आपसे, 3 क्लास है दोस्तों, केवल आपके 9 घंटे की क्लास है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, उसकी 1.52 कर देना स्पीड को, और गोली की तरह दोस्तों जो मेन बातें उनको देख लेना ना, 2-3 बार उनको पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। जय हिंद, ध्यान रखना। कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात होगी करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। भालू दसवीं की आप सभी को पहले से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद।